गुड मॉर्निंग चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो देखो, अगर आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज में इस बार मल्टीपल चॉइस पैटर्न पे एग्जाम होने वाले हैं तो आप इस सीरीज को देख सकते हो। सीरीज में 5 या 6 वीडियो बनेंगे जिसके अंदर हम टोटल सिलेबस के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सेकंड सेमेस्टर में हम कौन सी केमिस्ट्री पढ़ते हैं? बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, या कहीं कहीं बुक में बायो ऑर्गेनिक एंड मटेरियल केमिस्ट्री दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास टोटल 8 चैप्टर हैं। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मेडिसिनल केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, पॉलीमर, काइनेमेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन और सिंथेटिक डाई। टोटल हमारे पास 8 चैप्टर है जिससे मे बी 200 या 300 प्लस इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर चैप्टर का अलग से और सबको साथ में लेके चल देंगे। ठीक है, हम 8 चैप्टर के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने बन सकते हैं सबको ही कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो यार, क्योंकि एक मल्टीपल चॉइस पैटर्न का ये एग्जाम है तो हमारे पास ऑप्शन 4 रहने वाला है, लेकिन सही तो एक ही होगा क्योंकि हमारे पास जो कॉलेज में एग्जाम होता है वो सिंगल करेक्ट का होता है। मल्टी करेक्ट का तो होता नहीं कि 4 ऑप्शन में से 2 या 3 सही हो सकते हैं। एक ही सही वाला है, हमारा एग्जाम एक ही सही वाला है। तो हम क्या करते हैं, 4 में से 2 ऑप्शन हटा देते हैं। थोड़ा सा लिखने में टाइम जा रहा था इसलिए 4 में से 2 ऑप्शन हटा दिया, सिर्फ एक सही और एक गलत को रखा है। ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सही कैसे आया और कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, बस देखने में अच्छा लगता है और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इन कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। हर कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में होता है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज CH+H2O Y, जहाँ पे एक्स और वाई सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन 2 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन, 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट के अंदर होते हैं। प्लांट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। आपको भी मालूम है प्लांट की पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है, जो फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। ठीक है, देखो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे बात करोगे तो कार्बोहाइड्रेट को मेनली 3 मेजर क्लास में क्लासीफाई किया गया है, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कार्बोहाइड्रेट्स आर 2 टाइप। नेचर के बेसिस पे बात करोगे तो कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है शुगर, दूसरा होता है नॉन शुगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स विच, नहीं सॉरी ये भी है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रेड्यूसिंग नेचर कार्बोहाइड्रेट्स आर 2 टाइप। ठीक है, रेड्यूसिंग नेचर के ऊपर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है रेड्यूसिंग शुगर, दूसरा होता है नॉन रेड्यूसिंग शुगर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स विच contains an aldehyde group along with hydroxyl group are called aldose। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन ए कीटोन ग्रुप along with hydroxyl group are called कीटोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हमारे पास, द 2 फॉर्म ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड डी एंड एल आर इनैंसियोमर्स। ठीक है, देखो इनैंसियोमर्स का क्या होते हैं, जो ऐसे 2 कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, मतलब जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज ना हो पाए, उनको हम क्या बोलते हैं, इनैंसियोमर बोलते हैं। तो जो आपका डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड है वो क्या है, एक दूसरे के इनैंसियोमर्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। विच वन इज पॉलीसेकेराइड, तो देखो मल्टोज सेलुलोज से अंदर से सेलुलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोज इज 146 डिग्री सेल्सियस। इन सॉलिड स्टेट द 2 साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर स्टेबल। ग्लूकोनिक एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन, यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लो, व्हेन यूज कर लो, ये हो गया, इसको सही है, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर। ठीक है, देखो ग्लूकोज की अलग अलग रिएक्शन होती है अलग अलग कंपाउंड के साथ, तो उन्हीं को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर बना दिया गया है। ठीक है, जब भी आपका ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन बिटवीन ग्लूकोज एंड कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड गिव्स ग्लूकेरिक एसिड। रिएक्शन बिटवीन ग्लूकोज एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रेड फास्फोरस गिव एनेक्सेन। Reaction between glucose with semi-carbazide gives semi-carbazone. Reaction between glucose with hydroxylamine give oxime। ठीक है, ग्लूकोज ऑक्साइम बोल सकते हो, सिंपली ऑक्साइम बोल सकते हो। ठीक है, फिर क्या है, ग्लूकोज रिएक्ट विथ फिनिलहाइड्राजीन टू फॉर्म ग्लूकोज फेनिलहाइड्राजोन। ठीक है,
हाउ मेनी मोल ऑफ फेनिल हाइड्रोजन इज यूज्ड ड्यूरिंग ओसाजोन फॉर्मेशन? 3 मोल। फेनिल हाइड्रोजन के 3 मोल यूज होते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन के अंदर। ओसाजोन बोल दो या फेनिल हाइड्रोजन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन ग्लूकोज एंड एसिटिक एसिड in presence of anhydrous ZnCl2 gives glucose pentacetate. Melting point and specific rotation of alpha form of sugar is 146 degree Celsius plus and plus 113 डिग्री। जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है और स्पेसिफिक रोटेशन होता है किसी भी अल्फा शुगर का, वो इतना इतना होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट, ये स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ बीटा फॉर्म ऑफ शुगर इज, मेल्टिंग पॉइंट बीटा फॉर्म ऑफ शुगर का 150 डिग्री सेल्सियस होता है, स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 19 डिग्री होता है। फ्रक्टोज इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, फ्रक्टोज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन, और ऐसा भी बोल सकते हो कि उसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल सकते हो। फ्रक्टोज इज सॉल्युबल इन वाटर, हाँ ये बात सही है, फ्रक्टोज वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, ठीक है। फिर क्या है, the boiling point of fructose is 103 degree Celsius. On strong reduction of fructose with red phosphorus gives an hexane. Fructose is ketohexane. फ्रक्टोज क्या है, कीटोहेक्सेन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रक्टोज रिएक्ट विथ स्लैक लाइम टू फॉर्म कैल्शियम फ्रक्टोसेट, ठीक है। ग्लूकोज एंड मैनोज आर ईपीमर्स, ग्लूकोज मैनोज क्या होते हैं, ईपीमर है एक दूसरे के। फ्रक्टोज रिएक्ट विथ HCN टू गिव फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। इन शुगर अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज आर हेल्ड टुगेदर बाय 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। आपका सुक्रोज के अंदर जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज है वो 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बंधे होते हैं। फ्रक्टोज रिएक्ट विद सेमी कार्बाजाइड टू फॉर्म फ्रक्टोज सेमी कार्बाजोन, ठीक है। सुक्रोज इज डाइसेक्राइड, सुक्रोज मोनो नहीं डाइसेक्राइड है। जब वो टूटता है तो उसके अंदर से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में निकलते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म ऑक्सीम, फ्रक्टोज ऑक्साइम बनाता है, ठीक है। विच शुगर डज नॉट रिएक्ट विथ फेइंग सोल्यूशन, सुक्रोज फेइंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता। फ्रक्टोज रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ फेनिल हाइड्राजीन टू फॉर्म ओसाजोन विच डज नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट, सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज क्या हमारे पास सिल्वर मिरर टेस्ट टॉलेंस रिएजेंट के साथ नहीं रहता, ठीक है। फिर क्या है, फ्रक्टोज ऑन बॉइलिंग विथ कंसनट्रेट HCl इट गिव्स लेओलेस, क्या बोलते हैं यार, लेवियोनिक एसिड, ठीक है। एसिटाइलेशन ऑफ फ्रक्टोज गिव पेंटा एसिटाइल फ्रक्टोज, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन इस क्लास में रहने देते हैं, अगले क्लास में और क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी क्वेश्चन की सीरीज बहुत लंबी होने वाली है, ठीक है।